और वही मजबूती दिखाने की भी कोशिश है। इससे विजय क्या एक बात और साफ हो जाती है, भाई बड़ा आसान था, स्पीकर हो जाए सत्ता पक्ष का, विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो जाए, उसमें तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं थी। पर यहाँ पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विवाद होता है, फिर स्पीकर को लेकर बातचीत होती है और बातचीत कहीं बीच में डीरेल होती दिखती है। इससे ये साफ हो रहा है क्या कि डिप्टी स्पीकर भी सत्ता पक्ष एनडीए अपना ही रखवाना चाहेगी? बिल्कुल, ये तो लग ही रहा है। देखिए संदीप जी, जो विनोद जी ने बात की वही बात है, और राकेश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि अभी दोनों इसको आई क्यों है ये स्थिति इसलिए आई है कि 240 पे भारतीय जनता पार्टी आ गई, 293 के साथ है, तो वो ये कह रही है कि आप हमें कमज़ोर मत समझिए, और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि अब हमें कमज़ोर मत समझिए। लड़ाई इसलिए है, प्रोटेम स्पीकर कोई बहुत बड़ा झगड़े वाला मसला नहीं था, वो के सुरेश हो जाते या बरतरी मेहताब हो जाते, लेकिन सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने अपना प्रोटेम स्पीकर इसलिए रखा कि ये हम दबाव में नहीं आने वाले हैं आपके। वो कल ही फर्स्ट साइन ये हो गया था कि वो उसमें नहीं आएंगे, और फिर जब ये बात हो गई कि स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर सर्वसम्मति से हो सकता था, लेकिन भारतीय जनता, जो विपक्ष ने पहले एक कोशिश की थी कि उन्होंने कहा कि टीडीपी जेडीयू से कोई हो जाएगा स्पीकर, वो एनडीए को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे तो वो अलग हो ही गए। बीजेपी ने एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ अपना स्पीकर बना दिया। अब वो एनडीए के ही डिप्टी स्पीकर बनाना चाहते हैं। एनडीए के जो घटक दल है, बीजेपी के जो सहयोगी है, उनके लिए उसने कहा कि भैया आपको देंगे ना, विपक्ष को क्यों देना है। परंपराओं का निर्वहन और कानून जो है दो अलग अलग चीज़ें। एक चीज़ मैं और जोड़ देना चाहता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि अभी ये बार बार बात हो रही है सरकार की तरफ से कि ये विपक्ष की तरफ से कि पहली बार इस तरह का हो रहा है कि चुनाव होगा नहीं होगा। 1952 में भी पहली बार इलेक्शन हुआ था जब जीवी मावलंकर साहब थे, तो उस समय एसएस मोरे साहब उनके खिलाफ खड़े हुए थे और 394 वोट्स उनको मिले और 55 वोट्स उनको मिले। तो ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, और उससे पहले जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात छोड़ दी, प्री इंडिपेंडेंस में 6 बार इलेक्शन हुआ। वो पहली लोकसभा थी, उसके बाद नहीं हुआ। तो उसमें हुआ, लेकिन उसके बाद से इलेक्शन नहीं हुआ। और संगमा साहब को याद में दिला दूं आपको, संगमा साहब जब 96 में स्पीकर बने तो वो पहला मौका था जब कोई विपक्षी पार्टी का एमपी जो है सांसद बना, स्पीकर बना था। उसमें कांग्रेस सरकार में नहीं थी, लेकिन नहीं वाजपेयी जी के वक्त ही बन गए थे वो 96 में। वाजपेयी जी के वक्त सपोर्ट कर रही थी। तो लेकिन वो उनका सरकार का नहीं था। सोमनाथ चटर्जी जब बने तो कांग्रेस बहुमत में थी, उसके बाद भी सोमनाथ चटर्जी को बनाया गया, और सोमनाथ चटर्जी पहले स्पीकर थे जो प्रोटेम स्पीकर भी बने और स्पीकर भी बन गए। तो ये बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे नियम, ये सब सुविधा के हिसाब से होता है। और जो बात हमने कहा, मैं उसको अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ, सौदेबाजी नहीं कहता, अंडरस्टैंडिंग कहता हूँ कि जब आप सहमति बनाते हैं तो दोनों तरफ की सहमति होती है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है। पर यहाँ पर दरअसल एक बात जो अहम कही विनोद अग्निहोत्री ने कि भाई 294-95 का आंकड़ा एनडीए के पास है, 234 का आंकड़ा इंडिया के पास है, कोई भी अपने आप को कमजोर मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ क्या बीजेपी, अब इसमें एक अहम बात है, ओम बिरला भाई स्पीकर बनेंगे, नंबर्स तो हैं ही सीधे सीधे एनडीए के पास, वो बीजेपी के सांसद हैं जी। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे टीडीपी चाहेगी या नीतीश कुमार चाहेंगे, तो अपने घटकों के बीच भी बीजेपी ने बता दिया कि भाई बिग ब्रदर अब भी हम हैं, चाहे हमारी 240 आई हो तो हमारा ही स्पीकर होगा। जैसे सीसीएस में सारे जो मंत्री हैं वो सब बीजेपी के, तो बीजेपी वो पोल पोजीशन, प्राइमा डोना पोजीशन गठबंधन में अब भी बनाए रखे हुए है। ये भी एक बड़ा संकेत क्या बीजेपी देना चाह रही है? नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट था। मतलब मुझे नहीं लग रहा था, जो विपक्ष ने एक भूमिका इस तरह की बनाने की कोशिश की थी, मुझे किसी भी तरह की संभावना नहीं लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आगे जोड़ना चाहता हूँ, वो है ओम बिरला साहब का नाम। ओम बिरला साहब को दोबारा स्पीकर बना के, मतलब उसको रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए, बलराम जाखड़ भी लगातार 10 साल रहे। ओम बिरला साहब को स्पीकर बनाने का मतलब यह है कि यदि पिछली लोकसभा देखें तो उनको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी कंटिन्यूटी और स्पीकर के नाम पर उनको लाकर बताया गया कि हम अपने ही तरीके से चलेंगे। बीजेपी का ही स्पीकर हो सकता था, बीजेपी का दूसरा स्पीकर भी हो सकता था। ओम बिरला साहब के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ भी है कि उन्होंने हाउस को कैसे चलाया, काम काज बढ़ाया, ये सब भी हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई, आपने दिखाया कि मेंबर्स जो है निलंबित किए गए, बहुत सारे बिल्स जो हैं उन पर चर्चा नहीं हुई, बहुत सारे बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा गया। ये सब चर्चाएं, आरोप जो है विपक्ष हमेशा लगाता रहा। उसके बाद भी आपने ओम बिरला साहब को लाकर कहा कि जो हम चाहेंगे
वो बनाएंगे स्पीकर, और हम किसी से कमज़ोर नहीं है, हमारी स्थिति नंबर गेम में नहीं बदली है। ये भी एक मैसेज ओम बिरला साहब के साथ दिया गया है। कंटिन्यूटी तो है ही, लेकिन ये भी, क्योंकि बीजेपी का एमपी स्पीकर तो होता ही, मुझे उसमें कोई शक नहीं था कि बीजेपी का स्पीकर नहीं होता, लेकिन ये मैसेज ओम बिरला साहब के साथ गया है कि आपने तो बहुत के लिए 113 संदीप जी कहते रहे, 113 निलंबित कर दिए, लेकिन स्पीकर वही बनेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।